ओके गाइस, सो डेडपूल एंड वुल्वरीन में एक सीन ऐसा भी था जिसमें वुल्वरीन बोलता है फक द एवेंजर्स, और ये डायलॉग और कुछ नहीं, एक नई मूवी की तरफ इशारा था। गाइस, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कई बार बताया है कि मार्वल ने अपने फेज 6 की सारी मूवीज को अभी रिवील नहीं किया है। उनकी रिलीज डेट को तो रिवील कर दिया है, बट उन प्रोजेक्ट्स को अभी अनटाइटल्ड रखा है। ये नहीं बताया है कि वो मूवीज एक्चुअल में कौन सी होने वाली हैं। लाइक मैंने आपको ये बताया था कि सीक्रेट वॉर्स के जस्ट 2 महीने बाद एक अनटाइटल्ड मूवी आनी है, और उसके जस्ट 6 महीने बाद 2027 के नवंबर में एक और अनटाइटल्ड मार्वल मूवी आनी है फॉर एग्जांपल। और मार्वल ने ऐसी बहुत सी अनटाइटल्ड मूवीज की रिलीज डेट्स तो हमें ऑलरेडी बता दी है अपने फेज 6 में, बट उन्हें अभी रिवील नहीं किया है, क्योंकि ऑब्वियसली 2024 के ही कॉमिक कॉन में तो मार्वल सब रिवील कर नहीं देगा। अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल आने वाले कॉमिक कॉन के लिए भी तो उसे चीजें रखनी है ना। लेकिन गाइस, फिकर नॉट, कॉमिक कॉन वगैरह से पहले ही मैंने ये सारी मूवीज, सारी अनटाइटल्ड मूवीज फिगर आउट कर ली है कि ये कौन कौन सी मूवीज होने वाली हैं। इसमें आपको डॉक्टर स्ट्रेंज 3 से लेकर थॉर सब स्टार्टिंग में ही बता दे क्या। एक एक करके सारी मूवीज पर बात करते हैं। ट्रस्ट में ये मूवीज बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली हैं और सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेंगी। सो बेसिकली आज आपको मार्वल के फेज 6 की सारी मूवीज पता चल जाएंगी A to Z। जो पहले से पता है, जो रिवील्ड है वो तो ठीक ही है, जो अनटाइटल्ड है, जिनकी केवल रिलीज डेट पता है बट नाम नहीं पता, उनका नाम भी पता चल जाएगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड कुछ मूवीज लाइक फैंटास्टिक फोर जो कि 25 जुलाई 2025 में आनी है, ब्लेड नवंबर 7 2025 में आनी है। ऑल्दो इफ आप हमारी अपडेट्स को रेगुलरली फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि ब्लेड ऑलरेडी कई बार डिले हो चुकी है। ऐसे इसकी जो नवंबर 7 वाली 2025 वाली रिलीज डेट है, वैसे ही पहले भी कई डेट्स आ चुके हैं, लेकिन ये डिले होती गई और ये नवंबर 7 2025 वाली जो डेट है इसका भी भाई कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, फैंटास्टिक फोर वगैरह कंफर्म है। सो 2025 में फैंटास्टिक फोर और ब्लेड के बाद अगली जो मार्वल मूवी आनी है, जो 2026 की फर्स्ट मार्वल मूवी होने वाली है, वो आएगी February 13th, वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले, February 13th 2026 को। लेकिन गाइज, ये प्रोजेक्ट अभी अनटाइटल्ड है। ये कौन सी मूवी होगी ये मार्वल ने अभी तक हमें नहीं बताया है, बट फिकर नॉट, ये मूवी होने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज 3। कैसे, क्यों, सब बताता हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के पोस्ट क्रेडिट में ये ऑलरेडी टीज किया जा चुका है कि स्ट्रेंज विल बी बैक, और इतना ही नहीं, डूम्सडे एंड उससे भी ज्यादा सीक्रेट वॉर्स में उनका बहुत ही बड़ा एंड इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एक साइड अपडेट आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एवेंजर्स डूम्सडे में जो 60+ कैरेक्टर्स आने हैं, उनमें से 26 के नाम तो ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं, और उनमें से 2 नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड क्लिया, यानी ये भी डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के इवेंट में शामिल होने वाले हैं। अब आप खुद सोचो, फरवरी 2026 में आने वाली ये जो अनटाइटल्ड मार्वल मूवी है, ये अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 नहीं होगी तो उसके जस्ट बाद मई में तो डूम्सडे आनी है ना। अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ पोर्टल में गए थे, तो उस पोर्टल में जाने के बाद डायरेक्ट वो एवेंजर्स डूम्सडे में आ जाए तो भाई इसका कोई सेंस नहीं बनेगा ना, क्योंकि हमें ये तो दिखाना पड़ेगा मार्वल को, एटलीस्ट मार्वल को ये तो दिखाना पड़ेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ कहाँ गए हैं, इनकर्जन्स को ठीक करने गए हैं, वहां उनका सामना किससे होता है, और फिर जाके तब जाकर कहीं से फिर वो डूम्सडे की स्टोरी लाइन में कनेक्ट करेंगे। डायरेक्ट वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं आ सकते, क्योंकि इस चीज का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। दैट क्लियरली मीन्स कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को एवेंजर्स डूम्सडे के पहले ही आना है, ये होना ही होना है। और क्योंकि बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इंटरव्यू में ये बोला था, अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में नेटफ्लिक्स को दिए गए, कि वो अपने अगले साल वाले एडवेंचर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो ये जो अगले साल वाला एडवेंचर है, ये बेसिकली लाइक 2026 के स्टार्टिंग में ही जो उनकी मूवी आनी है डॉक्टर स्ट्रेंज 3, उसी की तरफ इशारा था। क्लिया ने स्ट्रेंज को बताया था कि मल्टीवर्स में ट्रैवल करने से इनकर्जन्स होते हैं, और वो दोनों बेसिकली उन्हीं इनकर्जन्स को फिक्स करने ही गए हैं। यानी ये कहानी डूम्सडे से कनेक्ट करेगी, बट अभी कनेक्ट करी नहीं है। सो सीइंग ऑल दैट, इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि डूम्सडे में आने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ अपने जिस सफर पर निकले हैं उसे फिनिश करें और डूम्सडे से डायरेक्ट कनेक्ट करें, तब जाकर भाई डूम्सडे में उनकी एंट्री परफेक्ट सेंस बना पाएगी। इसके अलावा गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को लेकर ये अपडेट भी आ रही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी की कहानी कॉमिक्स के टाइम रन्स आउट वाली जो स्टोरी लाइन है उस पर बेस्ड रहेगी। और ये जो टाइम रन्स आउट वाली स्टोरी लाइन है, ये जो इवेंट हुआ था कॉमिक्स में, ये सीक्रेट वॉर्स के ठीक पहले हुआ था, और इसी टाइम रन्स आउट वाली स्टोरी लाइन में मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत भी हुई थी। तो ये चीज तो लिटरली परफेक्ट सेंस बनाती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में अगर टाइम रन्स आउट वाली जो स्टोरी लाइन है वो अडेप्ट की जाती है, तो यस, ये जो फरवरी वाली मूवी है ये डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ही होगी। यहाँ पर टाइम रन्स आउट की कहानी हमें दिखाई जाएगी। मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया इनकर्जन पॉइंट्स पर जाएंगे, उन पॉइंट्स पर जाएंगे जहां पर इनकर्जन्स हो रहे हैं,
ऑब्वियसली उसे रोकने का ट्राई करेंगे बट नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सीक्रेट वॉर्स की जो स्टोरी लाइन है उसमें मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन तो तय ही है, और मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में ही कहीं हमें आरडीजे का डॉक्टर डूम देखने को मिल सकता है। वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर जरूर से करेगा, तभी जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे के साथ उसकी स्टोरी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ही वो मूवी है जहां पर हमें इनकर्जन्स को एक बहुत ही बड़े लेवल पर दिखाया जाएगा, एंड इट विल बी लाइक बिगिनिंग ऑफ द एंड, अंत की शुरुआत होगी ये, जहां पर मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन शुरू होगा दोस्तों। तो पहली मार्वल की अनटाइटल्ड मूवी जो कि February 13, 2026 को आनी है, वो होगी डॉक्टर स्ट्रेंज 3, जिसके एंड तक आते आते मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हो जाएगी, और फिर एवेंजर्स डूम्सडे जो कि उसके जस्ट बाद आनी है May 1, 2026 को, उसमें आरडीजे का डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे के भी जस्ट 2 महीने बाद यानी जुलाई 24, 2026 को एक और अनटाइटल्ड मार्वल मूवी आनी है। अब ये अनटाइटल्ड मार्वल मूवी कौन सी होगी? वेल, इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि इस अनटाइटल्ड मार्वल मूवी और एवेंजर्स डूम्सडे के बीच लिटरली ना के बराबर गैप है। सो बेसिकली 2 महीने का गैप है, तो ना के बराबर ही हुआ। तो इनसाइडर्स की माने गाइस, तो ये जो मूवी होने वाली है ये होगी स्पाइडरमैन 4। मैंने आपको अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था जो स्पाइडरमैन 4 को लेकर थी, कि स्पाइडरमैन 4 की जो रिलीज डेट है वो जुलाई में 2026 के जुलाई में होने वाली है, और ये मतलब 2026 में जुलाई में केवल एक ही अनटाइटल्ड मार्वल मूवी आनी है। मार्वल ने रिलीज डेट भी बता दी है 24 जुलाई। सो यस, मेक्स परफेक्ट सेंस। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्पाइडरमैन 4 कहीं ना कहीं एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में आएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारे पीसेस पजल में एकदम सही जगह बैठ रहे हैं। तो यस, इट विल बी स्पाइडरमैन 4। केविन फाइगी ने अभी रिसेंटली ये बताया था कि स्पाइडरमैन 4 की फाइनल स्क्रिप्ट बस तैयार ही होने वाली है, और फाइनल स्क्रिप्ट जल्दी ही टॉम हॉलैंड के पास भी पहुंच जाएगी। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि स्पाइडरमैन 4 की जो फिल्मिंग है वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी। स्पाइडरमैन is one of the most important characters जो कि सीक्रेट वॉर्स में आना ही आना है। सो इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि एवेंजर्स डूम्सडे के बाद हमें पीटर की कहानी को उसके न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद आगे बढ़ाया जाएगा, जहां पर हमें सीक्रेट टाइमलाइन का डिस्ट्रक्शन दिखाया जाएगा। बेसिकली उसका मतलब डिस्ट्रक्शन तो पहले ही डूम्सडे में हो चुका होगा, लेकिन पर्टिकुलरली पीटर के एस्पेक्ट से हमें ये स्टोरी दिखाई जाएगी कि जब उसकी दुनिया तबाह हुई तो फिर कैसे वो बैटल वर्ल्ड में गया या फिर वॉइड में गया, जहां पर भी जाएगा। तो ये कहानी हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई जाएगी कि कैसे स्पाइडरमैन बैटल वर्ल्ड में जाएगा, वहां पर फिर वो सीक्रेट वॉर्स की कहानी से कनेक्ट करेगा। सो यस, ये जो सेकंड अनटाइटल्ड मार्वल मूवी है जो कि आनी है 24 जुलाई 2026 को एवेंजर्स डूम्सडे के जस्ट 2 महीने बाद ये होने वाली है स्पाइडरमैन 4 बाय 2026 में। गुल्लक फोड़नी पड़ेगी, बहुत सारी मूवीज आ रही हैं, टिकट के लिए पैसा तो चाहिए ना। और गाइस, अब आ जाते हैं अपनी तीसरी और लास्ट अनटाइटल्ड मूवी पर, जिसकी रिलीज डेट है November 6, 2026। अब बहुत ध्यान से सुनना, मार्वल फेज 6 में जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं उनके अकॉर्डिंग सीक्रेट वॉर्स के जस्ट बाद 2 और अनटाइटल्ड मूवीज आ रही हैं। सीक्रेट वॉर्स आएगी May 7, 2027 को, एंड इसके जस्ट 2 महीने बाद जुलाई 23, 2027 में एक अनटाइटल्ड मूवी आएगी, और अगली अनटाइटल्ड मूवी आएगी November 5, 2027 को। और ये चीज मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये जो November 5, 2027 वाली मूवी है ये और कोई नहीं, सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 हो सकती है, जिसे मार्वल आगे आने वाले कॉमिक कॉन वगैरह में रिवील कर सकता है। अभी नहीं किया है, क्योंकि देखो इसके 2 रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है वो ये है गाइस कि मल्टीवर्स सागा सीक्रेट वॉर्स के साथ खत्म होगा। सीक्रेट वॉर्स इज दी फिनाले। अब एज्यूम कर लो, मान लो कि सीक्रेट वॉर्स एक ही मूवी आएगी, एक ही पार्ट आएगा, तो उसके साथ जब मल्टीवर्स सागा खत्म हो जाएगा तो फिर उसके जस्ट 2 महीने बाद कैसे एक मार्वल की नई मूवी आ रही है? भाई, एक सागा खत्म हुआ है तो फिर अगली मार्वल मूवी आने में कम से कम 6-7-8 महीने तो मतलब टाइम तो लगेगा ही ना। ऐसा तो नहीं कि एंड गेम के तुरंत बाद ही एक नई मार्वल मूवी आ गई थी, थोड़ा सा टाइम लगता है। सो यहाँ पर सीक्रेट वॉर्स की जो डेट है 2027 में May 7, 2027, तो उसके 2 महीने बाद और फिर उसके 6 महीने बाद अराउंड नवंबर में 2 अनटाइटल्ड मार्वल मूवीज आ रही हैं। तो इस वजह से जो नवंबर वाली मूवी है ये मेरे हिसाब से सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 हो सकती है। सीक्रेट वॉर्स की कहानी भी इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसे एक मूवी में कवर नहीं किया जा सकता। एटलीस्ट 2 मूवीज तो लगेंगी। और मेरा ऐसा मानना है कि मार्वल अपकमिंग कॉमिक कॉन वगैरह में इसे जरूर से रिवील करेगा कि यस, इट विल बी सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2। तो ये जो पहले इसके जो यानी सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 के 2 महीने बाद जो मूवी आनी है
जुलाई 2027 में वो कौन सी होने वाली है, उस पर बात कर लेते हैं। अब देखो शैंग-ची 2 भी कंफर्म्ड हो चुकी है और इसके अलावा थॉर 5 भी आनी है। और थॉर की बात करें तो वो भी सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में मतलब बहुत ज्यादा रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन क्योंकि गाइस शैंग-ची 2 या फिर थॉर 5 इनमें से एक मूवी आफ्टर सीक्रेट वॉर्स आ सकती है जो कि मे बी नेक्स्ट सागा में भी कंटिन्यू करेगा। तो सीक्रेट वॉर्स के जस्ट 2 महीने बाद जो मूवी आनी है वो हो सकती है थॉर 5 या फिर शैंग-ची में से कोई भी एक, ठीक है। क्योंकि भाई देखो थॉर 5 क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर की लास्ट मूवी होगी, सो मोस्ट प्रोबेबली ये थॉर 5 भी हो सकती है या शैंग-ची भी हो सकती है। लेकिन एक और अनटाइटल्ड मूवी है जो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में आनी है आफ्टर स्पाइडरमैन 4। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हो ना? लाइक मेरे से जितना इलेबोरेशन हो सकता है वो मैं करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनना। पहला देखो मैं फिर से एक शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले तो 2026 में February 13 को वो हो गई डॉक्टर स्ट्रेंज 3 अनटाइटल्ड मूवी, ठीक है। उसके बाद एवेंजर्स डूम्सडे के जस्ट 2 महीने बाद आनी है स्पाइडरमैन 4 अनटाइटल्ड मूवी। क्यों आनी कैसे वो मैंने बता दिया। उसके बाद सीक्रेट वॉर्स के भी 1-2 महीने बाद आनी है अनटाइटल्ड मूवी और एक आनी है अराउंड 6 महीने बाद नवंबर में। वो मैंने बता दिया कौन कौन सी हो सकती है, सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 और शैंग-ची 2 या फिर थॉर 5 में से एक, वो दोनों भी हो गई। अब बची जो लास्ट अनटाइटल्ड मूवी यानी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में आनी है और स्पाइडरमैन 4 के बाद आनी है। वो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैंने वीडियो के इंट्रो में बोला था ना कि वुल्वरीन ने डेडपूल एंड वुल्वरीन में बोला था एवेंजर्स, सो ये और कुछ नहीं, ये बेसिकली आई थिंक ये एक नई मूवी की तरफ और उस मूवी में क्या होने वाला है उसकी तरफ एक बहुत बड़ा इशारा था। अगर आपको नहीं बताया तो बता दूं कि मार्वल काफी टाइम से एक एक्स-मैन मूवी पर काम कर रहा है और भाई इस मूवी पर काम उसका बहुत स्मूथली चल रहा है। जैसे मूवीज डिले होती हैं, कहीं एक्टर को जुकाम हो जाता है, कहीं उसको पेचिस आने लगती, कुछ भी लाइक चीजें ऐसी होती, तो भाई इसमें कुछ नहीं हो रहा। एक्स-मैन पर काम एकदम स्मूथली, एकदम परफेक्टली चल रहा है और ये मूवी अपने पेस से आगे बढ़ रही है। और क्योंकि भाई सीक्रेट वॉर्स में हमें एवेंजर्स के साथ एक्स-मैन भी देखने को मिल सकते हैं, सो ये जो मूवी है जो सीक्रेट वॉर से जस्ट पहले आएगी डूम्सडे और स्पाइडरमैन 4 के बाद, ये हो सकती है एक्स-मैन या फिर लाइक इसका टाइटल हो सकता है एक्स-मैन वर्सेस एवेंजर्स और एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन। तो भाई वुल्वरीन ने कहा था एवेंजर्स, वुल्वरीन तो ऑलरेडी एवेंजर्स को पसंद नहीं करता है और वुल्वरीन उसी यूनिवर्स से आता है, उसी अर्थ से आता है जहां से दूसरे फॉक्स के एक्स-मैन आते हैं, यानी अर्थ 1005। तो वुल्वरीन ही जब एवेंजर्स को लाइक नहीं करता है और वो मेन एक्स-मैन है, मतलब अकॉर्डिंग टू डेडपूल और हमारे अकॉर्डिंग भी ही इज द मेन एक्स-मैन, सो कहीं ना कहीं भाई ऐसा एज्यूम करना सेफ होगा कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उसकी टीम के दूसरे मेंबर्स हैं, दूसरे जो एक्स-मैन हैं, वो भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं एवेंजर्स को लाइक नहीं करते होंगे। क्यों नहीं करते होंगे इसका रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूँ। इफ़ आप अपने एरिया के दादा हो एंड वहाँ पर आपसे लाइक आपके एरिया में आपसे ज़्यादा कोई पावरफुल या ऐसा कोई बंदा आ जाता है तो आप उस पर अचानक से भरोसा नहीं करोगे, आप उसे एक थ्रेट की तरह देखोगे, खतरे की तरह देखोगे जो आपके लाइक आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करेगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जब एवेंजर्स और एक्स-मैन एक साथ सामने आएंगे तो एक्स-मैन ना ही एवेंजर्स को लाइक करेंगे, ना ही एवेंजर्स एक्स-मैन पर भरोसा करेंगे, क्योंकि दोनों भाई दो टीम है एक तरह से और दोनों के अपने अपने अलग स्टाइल्स हैं, दोनों का अपना अपना नजरिया है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होंगी ही, जिनके चलते इनके बीच में फाइट हो सकती है। और ये सब कुछ टेक प्लेस करेगा बैटल वर्ल्ड में, क्योंकि जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होगा तो अर्थ 616 के साथ अर्थ 10005 यानी डेडपूल एंड वुल्वरीन का यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय होगा एंड वहाँ के जो एक्स-मैन है प्लस डेडपूल एंड वुल्वरीन, इफ आपको नहीं पता तो ये बता दूं कि ये जो डूम्सडे में 26 प्लस कैरेक्टर्स अभी जो इनके नाम रिवील हो गए उसमें डेडपूल और वुल्वरीन भी है। ह्यू जैकमैन विल बी इन डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। सो डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ साथ वहाँ 10005 के और भी जो एक्स-मैन है वो भी बैटल वर्ल्ड में आने वाले हैं। दैट इज क्लियरली भाई वहाँ पर एक्स-मैन और एवेंजर्स की भीड़ लगने वाली है और इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा। स्टार्टिंग में फाइट होगी और बाद में जैसा हमेशा होता है कि भाई हाँ अंडरस्टैंडिंग बन गई और फिर इनका टीम अप हो जाएगा। और ये देखा जाए तो ये चीज़ भी सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन को देखते हुए बिल्कुल परफेक्ट सेंस बनाती है। तो ये जो मूवी हो सकती है ये हो सकती है एक्स-मैन, इसका टाइटल एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन भी हो सकता है, एक्स-मैन भी हो सकता है, वॉट एवर मार्वल थिंक्स इज एक्यूरेट वो मार्वल जाने। बट हाँ दिस मूवी विल बी लाइक 99% श्योर हूँ कि ये मूवी होगी एक्स-मैन। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आई नो, सो ओवरऑल गाइस ये जितनी भी अनटाइटल्ड मूवीज़ हैं उनमें से पहली डॉक्टर स्ट्रेंज 3
दूसरी है स्पाइडरमैन 4, तीसरी है एक्समैन एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन व्हाटएवर, और उसके बाद है शैंग-ची और थॉर 5, एंड द लास्ट वन शुड बी सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2। सो गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप। इसके अलावा गाइस चैनल को सब करके नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हैं और भी कमाल की अपडेट्स। एंड अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू एज ऑलवेज इन नेक्स्ट वन। बाय।